प्रस्तुत है एसपी टीवी मुगलसराय का सीरियल रेड फाइल 14वां एपिसोड। अपने मरहूम पत्नी सैफुन्निसा की याद में काचा बादाम। मेरा दिल साफ है आईने की तरह, हाँ मगर देखिए देखने की तरह। जख्म पर जब भी आए नमक रखती है, अश्क पोछा नहीं पोछने की तरह। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी देखने में नहीं सुनने में अच्छा लगता है। ब्रह्मपुर छपरा पुल पर एक नाव रहता था। पत्थर पर बैठकर हजामत दाढ़ी बनाया करता था। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। नाम था बलेसर। पर एक समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। वह यह कि एक पुलिस का हवलदार हर हफ्ते दाढ़ी बनाता और बिना पैसा दिए चल देता। जब पैसा मांगता तो हवलदार बोलता, हमसे पैसा लेगा, मार बेच के साले ठीक कर देंगे। बलेसर डर के मारे चुप हो जाता। अब 6 महीने हो गए तो वह बहुत परेशान हो गया। आखिर वह करे तो क्या करे। ब्रह्मपुर गांव में एक वकील सज्जाद अली खान रहते थे। बलेसर एक दिन सवेरे सवेरे उनके घर पहुंचा। सज्जाद अली खान के हाथ ही गांव के ही थे तो मिलने में कोई परेशानी न हुई। वकील साहब निकले तो सामने 50 वर्षीय बलेसर नाव खड़ा था। वह बोले, क्या बात है? बलेसर चाचा। बलेसर नाव ने सब कहानी का सुनाया। जब मैंने 2 दिन पहले दाढ़ी बनाकर हवलदार साहब से दाढ़ी बनाई, पैसा मांगा तो हवलदार खिसियाकर मुझे 2 बेंत मार दिया। बोला मार बेंत के सही कर देंगे और यहाँ से भगा देंगे, चले जाओ साले। वकील साहब बोले, ये सब कब से चल रहा है? वकील साहब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गया और तुम मुझसे आज कह रहे हो? बलेसर बोला, वकील साहब आप कोई उपाय बताइए या चलकर उससे कह दीजिए। वह कहने से नहीं करने से मानेगा। वो कैसे वकील साहब? मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। जब तुम हवलदार का मोछ बना रहे होगे उसी समय हवलदार का नाक काट देना, बाकी मैं देख लूँगा। वकील साहब, हवलदार जुलूमधारी सिंह बड़ी बदमाश हवलदार है, मार के मुआ देगा और हमको जेल भेज देगा। वकील साहब बोले, उसका नाक कट जाएगा तो वो नाक पकड़कर भागेगा और तुम अपना बक्सा लेकर गांव चले आओगे। हम देख लेंगे, केस होगा तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, वो भी बिना पैसे के। ठीक है खान साहब। चाचा बलेसर डरने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा जुल्म सहना भी पाप है। अब जाओ और अपने हिम्मत जगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 4 दिन बीत गया। जुलूमधारी सिंह हवलदार में लिए फिर आ गया। बोला, अरे बलेसर जल्दी से दाढ़ी बना दे, आज अपना तैयारी है घर जाने का। बलेसर तैयार था। मन ही मन आज हवलदार का नाक काट के रहेगा। दाढ़ी बनाते बनाते जब वो मोछ बनाने लगा, मोछ पर उल्टा उस्तरा चला रहा था। तभी बलेसर ने हिम्मत करके उस तरह से हवलदार जुलूमधार सिंह का आए का नाक काट दिया। बाप बाप बलेसर बाप बाप हवलदार चिल्लाने लगा, नाक काट दिया, नाक काट दिया। खून बहने लगा। हवलदार चिल्लाने लगा, भीड़ लग गया और नाव बलेसर ब्रह्मपुर गांव की तरफ ही चल दिया। वह सज्जाद अली खान के घर के पास आया और सारी बात बता दिया। वकील साहब बोले, ठीक है जाओ, अपने घर जाओ। बलेसर भागकर अपने घर चला गया। केस हो गया। 6 महीना हो गया। आज फाइनल डेट था। वकील साहब ने उसे धीरे धीरे यह सब बता दिया कि जज के सामने क्या कहना है। हवलदार जुलूमधार सिंह कोर्ट लग गया। हवलदार जुलूमधार सिंह हाजिर हो पुकार हुआ। हवलदार नाक पर पट्टी लगाए कटघरे में जा खड़ा हुआ। हाकिम ने पूछा, कहिए कैसे और क्यों नाव ने तुम्हारा नाक काट दिया?
हवलदार बोला, हाकिम पता नहीं क्यों काट दिया। हाकिम बोला, दाढ़ी बनाई पैसा नहीं देते थे क्या? नहीं सर, मैं तो देता था, पता नहीं क्यों मेरा नाक काट दिया। बोले, सर नाव, ये तो बहुत बदमाश आदमी है। तभी कहा कि आप जाइए, और बलेसर नाव को पुकारा गया। बलेसर नाव हाजिर हो। बलेसर नाव हाजिर हुआ और तो कटघरे में खड़ा हो गया। सज्जाद अली खान बोले, तुम हाकिम को अपनी बात बताओ। हाकिम बोले, बलेसर नाव, तुमने जुल्मधारे सिंह हवलदार का नाक क्यों काटा? क्या यह दाढ़ी बनाई पैसा नहीं देता था? नहीं हाकिम, 6 महीने से, इसलिए उसका नाक काट दिया। नहीं हाकिम, बात ऐसा है कि हम हवलदार साहब के मूछ बना रहे थे। मैंने कहा, हवलदार साहब उल्टा छुरा चल रहा है, छींकिएगा मत, पर वो बिना कुछ कहे हुए छींक दिए। मुंडी नीचे आया और छुरा से उनका आगे का नाक कट गया। ठीक है, मैं समझ गया। कोर्ट बलेसर नाव ब्रह्मपुर को बाइज्जत बरी करती है। जाओ। यह हवलदार को अपना अत्याचार का फल मिल चुका था। इसलिए कहा जाता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होता है। अब होती है कहानी ख़त्म। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इस कहानी को अब दीजिए राइटर डायरेक्टर शाहिद परदेसी को इजाज़त। फिर मिलेंगे 15वें एपिसोड में। सलाम, नमस्ते, नमस्कार, गुड बाय। यदि आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप अपने नाम से भेजिए, मैं प्रस्तुत करूँगा।